हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस तक में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में उसे लाभ या हानि बोलते हैं। आप सभी को पता होगा ये टॉपिक बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि 1-2 दिन में वैकेंसी आउट हो जाएगी बिहार दरोगा का। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली मैथ का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपने मित्रों दोस्तों को बताएं, या आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, और जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, उसमें हम पूरा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ऐसा लगे कि हमें कुछ नहीं आता है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि देखिए आप अगर हमारे गाइडलाइंस में चलेंगे तो हम उस तरह का आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ या हानि। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे दोस्त कि सीपी किसको बोलते हैं। देखिए सीपी किसको बोलते हैं। जब भी सीपी का बारी है, इसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? कॉस्ट प्राइस। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? क्रैमूल। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? तो आप बोलेंगे क्रैमूल। सीपी कॉस्ट प्राइस और हिंदी में क्रैमूल। ये दोस्त हम बार बार क्रैमूल नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में सीधे लिखेंगे सीपी। जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ जब हम मार्केट से खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रैमूल, यानी खरीदा गया चीज़, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है एसपी। एसपी जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है, एसपी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी हम जो सामान बेचते हैं, जो सामान को बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य को शो करता है। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है? एमपी। एमपी को क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस। मार्क मतलब जैसे हम किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए हम जीन्स खरीदने गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेबल लगा रहता है, जो स्टिकर लगा रहता है, जिस पे हम दाम लिखा जाता है, जिस पे दाम लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए किसी जीन्स का दाम 850 रुपया है, तो वो जो दाम लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो रुपया लिखा रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। तो जब भी अंकित मूल्य आएगा उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एमपी। फिर भी हम तो वीडियो में बताते रहेंगे एमपी को अंकित मूल्य, अंक, ऐसे हिंदी के लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा, हम लोग हिंदी से ही चलेंगे। ठीक है। अब आते हैं पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? आप बोलेंगे लाभ। ठीक है। उसी प्रकार एल। एल को फुल फॉर्म क्या होता है? लॉस। लॉस मतलब हानि। जैसे प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम 4 रुपये की सामान, 4 रुपये का कोई सामान खरीदें और 5 रुपये में बेच दें, तो हमको लाभ कितना का हुआ? 1 रुपये का। ठीक है। तो उसको हम लाभ बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? उसी प्रकार लॉस क्या है? लॉस मतलब हानि। लॉस यही है कि 4 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर हम 3 रुपये में बेचते हैं, तो लॉस कितना का हुआ? तो आप बोलेंगे 1 रुपये का, तो उसको बोलते हैं हम हानि। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डी। डी फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए किसी दुकान के पास, हमें जीन्स लेना है, ठीक है, और जीन्स है 850 रुपये की। मान लीजिए जीन्स कितने की है? 850 रुपये की। और वो हमको कह रहा है कि इस 850 रुपये पर हम 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 850 का 10% वो क्या होता है? वो होता है बट्टा, या उसको बोलते हैं छूट। आ रही बात समझ में? बट्टा, जो 10% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है वही है बट्टा, या तो छूट उसे बोलेंगे। ओके, बात समझ में आया? चलिए, इतना बात आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएगी एकदम परफेक्ट, टू द पॉइंट, जो दरोगा में एकदम समझिए कि एकदम जो आता है वही पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा कंटेंट्स पढ़ने से नहीं होता, वैसा कंटेंट पढ़िए जो एकदम सटीक एकदम। ठीक है। तो हमारा टारगेट है बिहार दरोगा, उसी को मद्देनज़र हम ये सोच रहे हैं प्रत्येक दिन आपको एक मैथ का वीडियो दिया जाएगा जो एकदम टारगेट करेगा बिहार दरोगा का। ठीक है। बिहार एसआई के लिए, मतलब कोई भी जहाँ का भी एसआई हो उसके लिए टारगेट करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए ये 1 नंबर, ये आप समझ पा रहे हैं? देखिए ये वाला सभी लोग जानते हैं, ये वाला फर्स्ट नंबर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? एसपी जो है मतलब सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है हमेशा बड़ा जब होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस बोले तो ये है हमारा विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से, तो आप समझेंगे कि हमेशा इसमें प्रॉफिट होगा। हमेशा क्या होगा दोस्त? तो आप बोलेंगे हमेशा लाभ होगा। हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। बात को समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार देखिए, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होगा दोस्त? तो आप बोलेंगे प्रॉफिट होगा, यानी क्या होगा? आप बोलेंगे लाभ होगा। लाभ होगा। ठीक है। हमेशा लाभ होगा जब विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा क्रय मूल्य से। ये 3 कंडीशन है। ये तीन ही कंडीशन पर, इसी 3 ही कंडीशन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाएंगे, टाइप वाइज टाइप आपको कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये सेकंड। सेकंड देखिए, आपको सेकंड में क्या है कि जब भी जो है, जब भी ये वाला, जब भी विक्रय मूल्य छोटा होगा। अच्छा, एक बात ये साइंस से आपको नहीं पता चलता हो, जिधर इसका मुंह खुलता है ना, इसका मतलब वही चीज़ बड़ा हो जाता है, यानी सीपी, यानी यहाँ क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा जब विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य
किससे छोटा है जी? तो क्रय मूल्य से। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि क्रय मूल्य जब बड़ा हो किससे? विक्रय मूल्य से, तो हमेशा समझिए कि यहाँ पर हानि हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आप कोई सामान 5 रुपया में खरीदे, मान लीजिए कोई सामान आप 5 रुपया में खरीदे, यहाँ हम लिख रहे हैं 5 रुपया में खरीदे, ठीक, और वो सामान को आप 4 रुपया में बेच रहे हैं। तो एक बात बताइए, कोई सामान आप 5 रुपया में खरीद पा रहे हैं और बेच रहे हैं 4 रुपया में, तो आपको हानि हो रही है कि नहीं? जी, आप कहेंगे बिल्कुल हानि हो रही है। तो आपको ऐसे ही हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देखिए ये तीसरा, एसपी जो है यानी जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जब बराबर हो जाए किसके? क्रय मूल्य के। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा सा इस पे और चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कि 5 रुपया का सामान आप कोई खरीदे, मान लीजिए 5 रुपया का पेन खरीदे 5 और पाँचों पेन को 5 रुपया में बेच दिए, तो क्या यहाँ लाभ होगा कि हानि? तो आप बोलेंगे जी नहीं, कुछ ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, न लाभ और ना हानि। इस कंडीशन में क्या होगा? नहीं लाभ होगा और ना ही हानि। आपको बातें समझ में आ रही है? जी बिल्कुल आ रहा होगा। तो हम 3 कंडीशन यहाँ देखें, एक बार और फिर से रिवाइज कराते हैं। 3 कंडीशन क्या था? जब विक्रय मूल्य जो है बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, तो ऑलवेज क्या होगा? आप बोलेंगे ऑलवेज प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, तो ऑलवेज हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और जब दोनों सेम है, दोनों सेम है, देखिए बराबर का निशान है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाए तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे 5 रुपया का सामान खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए, तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि 5 रुपया का सामान 5 ही रुपये में बेच दिए तो ना ही लाभ, जीरो लाभ और जीरो हानि, कुछ भी नहीं होगा। ये बात चलिए, अब आते हैं हम इसी पर टाइप पर, इसी पैटर्न पे हम देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं ये क्या सही है। हाँ, एक और चीज़ हम बताना थोड़ा सा भूल गए हैं, इसको जान लीजिए। हम अगर कह दें कि अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर 100 रुपया का चीज़ है तो उसमें 10% जुट जाता है, 10% जुट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप बोलेंगे 110%। आया बात समझ में? अगर यहीं पे अगर हानि होता, मान लीजिए 100 रुपया का चीज़ है और 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हानि के कंडीशन में? तो ये हो जाएगा 90% के बराबर, 90% के बराबर। इतना बात आपको समझ में आया? तो चलिए टाइप 1 के कुछ सवालों को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सवाल क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। जब भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा ये क्या कह रहा है आप दोस्त? 1920 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। कितना में? 1920 रुपये में बेचने, यानी विक्रय मूल्य क्या है? 1920 रुपये में। बेचने के बाद हमें क्या हो रहा है? 4% की हानि। 4% की हानि कहने का मतलब 100 में हम जब 4% घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्त? तो आप बोलेंगे 96 आएगा। बिल्कुल सही, 96 आएगा। तो हम ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो हम इसकी तुलना किससे कर देंगे? तुलना मतलब भाग किसे दे देंगे? 96 से। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य का बात करें, क्रय मूल्य का जब भी बात करें तो हमेशा ये बात ध्यान रख लीजिए, सीपी जो है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। अच्छा इसी में अगर कह दें कि प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सीपी में 100 तो पहले था ही, 10 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अपने आप का 110% हो जाता है। क्यों? जब भी प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट हम 100 में ऐड करते हैं, और जब लॉस का बात करें तो हम 100 में से घटाते हैं। ये बात आप लोग बहुत बढ़िया से जानते भी होंगे पहले अगर पढ़े हैं, तो अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे देखिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब देखिए विक्रय मूल्य की तुलना यहाँ से विक्रय मूल्य से हम कर दिए, हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य निकालने की बात करें तो हम अभी बताएं क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, बस इसे 100 से भाग दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे क्या करेंगे, जब काटेंगे तो देखिए ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में यानी क्या? 192, 2 टाइम्स में एक जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 गुने 100 क्या हो जाएगा दोस्त? तो आप बोलेंगे 20 पे 2 पे 3 को जीरो, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड इसे बोल सकते हैं। या तो कोई भी लड़का इसको ऐसे भी बना सकता है कि 96% का जो वैल्यू है सेकेंड मेथड से वो कितना है? तो आप बोलेंगे 1920 रुपये। तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे 1920 डिवाइडेड बाई 96 और गुने क्या? 100। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सवाल का उत्तर 2000 रुपये। यहाँ भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में तो आप माहिर हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखने का प्रयास करते हैं, उसी टाइप पे है, मतलब हम हर एक टाइप से 5-5 सवाल आपको लेकर चलेंगे, 4-4 5-5 सवाल, एकदम क्लियर कंसेप्ट आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है। अच्छा बेचता है यानी कितना में बेच रहा है जी? 5280 रुपये में, ठीक है। तो 12% की हानि, 12% की हानि प्राप्त होता है। तो हानि पर प्राप्त होता है 12% की, मतलब बेचने पर हानि हो रहा है, तो 100 में से जो घटाते हैं वही हानि होता है। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 88। सही है, 12% की हानि हो रहा है, ठीक है। यदि उस वस्तु को 12% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?
12% का लाभ। तो एक बात बताइए, 100 में जो जोड़ देते हैं वही ना लाभ होता है। तो 100 में जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 112% का हमें से लाभ हो जाएगा। आ गया बात समझ में? आ गया। देखिए ये विक्रय मूल्य था, 100 में से जो 12% हानि हुआ तो उसको घटा लेंगे, ये भी विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से आज इसको निकालना है, उसको गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो आपको पता चलेगा ये 11 से 8 मरतबे कट रहा है, और ये 11 से 11 चौक 44 और 6 8 11 8 88, और ये कट रहा है फिर 8 से कट रहा है 60 मरतबे, और यहाँ से गुना हो जाएगा 60 गुने 112, ये हो जाएगा। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 1 7 6, ठीक है, और 1 0 लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6720 रुपया, जो कि बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर ये रहा सवाल। देखिए, एक वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 12.5% की हानि होती है। देखिए यहाँ हानि हमको दिया है, तो एक बात बताइए, 350 रुपया में बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य है, आप समझ पा रहे हैं, ये विक्रय मूल्य है, और हानि कितना हो रहा है 12.5% का। अच्छा, इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, पहले ऐसे देख लेते हैं। 12.5% की हानि होती है बेचने पर। तो एक बात बताइए, ये है विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना होगा जी? तो आप बोलेंगे 87.5, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सिर्फ क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा है। तो हम शुरू में ही यहाँ बताए थे क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काट कूट करेंगे, चलिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, 1 0 बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, देखिए इसको काटेंगे हम 25 से तो कट जाएगा 35 मरतबे, और जब इसको 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 40 मरतबे, ठीक है। इसको 35 से काटेंगे तो ये 10 मरतबे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे आंसर इसका आ जाएगा 40 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। 400 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 400। देखिए 350 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि हो रहा था, तो हम क्या किए, 350 तो ये विक्रय मूल्य था, इसको भी 100 में से घटा लिए, तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य परसेंट के रूप में, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड बता रहे हैं। सेकंड मेथड ऐसे, फ्रैक्शन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन मेथड। अच्छा एक बात बताइए, 12.5% को जब हम तोड़ेंगे, परसेंट को जब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंट से बटे 100 हो जाएगा। इसको जब पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 मरतबे ये कट रहा है। समझ पा रहे हैं? एक बात बताइए, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा एक बात बताइए, नीचे वाला वैल्यू जो होता है ना, सीपी हमारा होता है, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, सीपी हो रहा है, ठीक है। मतलब 8 रुपये का चीज़ 1 रुपया लॉस हो रहा है, 1 रुपया लॉस करके बेच रहा है, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, इसका एसपी क्या हो जाएगा, 1 रुपया अगर लॉस करके बेचेगा तो इसका एसपी आप बोलेंगे कि एसपी इसका हो जा रहा है 7 रुपये, एसपी इसका 7 रुपया हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको एसपी कितना दिया है 350, ठीक है, 350 दिया है। तो आप बताइए 8 का वैल्यू क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं इसको बोल सकते हैं, यहाँ थोड़ा देखिए 350 का 1 का वैल्यू 7, हमसे पूछा है 8 का वैल्यू, तो देखिए 7 बचे 35, 50 गुने 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 400 आंसर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, हम चाहते हैं पूरा आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए। और देखिए हम टाइप वाइज जितने भी हमारा वीडियो आएगा एकदम सटीक आएगा, मतलब ये बिहार पुलिस और स्पेशली बिहार दरोगा को टारगेट करेगा, मतलब आपको इससे क्वेश्चन बाहर, इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये बात अपने जहन में रखिए। और एक बार और हम दोहरा दें, इस चैनल पर आपको डेली अब मैथ का एक वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, अंकगणित का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिहार दरोगा को टारगेट करते हुए। आया बात समझ में? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करें, एक दुकानदार 400 रुपया में किसी वस्तु को बेचता है और 10% का लाभ होता है, ठीक है। क्या कर रहा है, 400 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, 400 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो अच्छा एक बात बताइए, अपने आप में 100% होता है और 10 जोड़ देंगे तो 110 रुपया में बेच रहा है, तो बेचने की तुलना, बेचने से हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हमारा निकल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो चलिए 0 से 0 काट दिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4000/11, यही सवाल का हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको अब रोज़ाना बिहार दरोगा का टारगेट करते हुए आपको रोज़ाना एक वीडियो दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल एक नए वीडियो के साथ, इसी पर टाइप 2 के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।